हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। तो मोशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? तो देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट रोटेशन, दूसरा रिवोल्यूशन। तो क्या होता है कि पृथ्वी जो मोशन करती है वो टू टाइप से करती है, एक रोटेशन करती है, एक रिवोल्यूशन करती है। तो चलिए देख लेते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है। तो पहला देखते हैं रोटेशन। रोटेशन देखते हैं क्या होता है। रोटेशन रोटेशन मतलब वो होता है कि जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे, देखिए यहाँ पे अर्थ मूव्स ऑन एक्सिस। तो क्या होता है अर्थ मूव्स ऑन एक्सिस मतलब जैसे ये पृथ्वी है और इसको एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस तो क्या करती है, अपने एक्सिस पे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, रोटेशन करती है, रोटेशन करती है। तो इसी को कहते हैं रोटेशन, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। अगर यही पृथ्वी जो रोटेशन करती है इसी की वजह से दिन और रात होता है। अगर ये रोटेशन नहीं करती तो क्या होता कि ये दिन और रात नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे हम फिगर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे। जैसे क्या है, पृथ्वी अगर कल को ऐसे रुकी रुकी रह जाती, ऐसे रुकी रुकी ही रह जाएगी, तो क्या होगा कि इधर जिधर सूर्य की तरफ उसका फेस रहेगा उधर तो धूप रहेगा, उधर तो धूप रहेगा, लेकिन बाकी जो इधर रहेगा, ये जो पार्ट होगा पूरा, ये पूरा पार्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा अंधेरा रहेगा। अंधेरा रहने से क्या होगा, अंधेरा रहने से क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा ना, कि माइनस में चला जाएगा। जैसे रात में देखते हैं, रात में आप लोग देखते होंगे कि धूप में, गर्मी के सीज़न में देखते होंगे आपकी, इस सीज़न में दिन में धूप रहती है, खूब कड़क धूप रहती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही रात होती है, यहाँ पे इतना पे, जहाँ पे रात होती है वहाँ पे 2 बजे के बाद यहाँ पे एकदम मौसम ठंडा हो जाता है। 4 बजे और ठंडा हो जाता है। लेकिन सोचिए कल 4 बजे मतलब सुबह ही ना हो तो और ठंडा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर ये पूरा। तो और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा जो हमेशा। तो क्या होता है इससे कि मतलब पृथ्वी घूमती रहती है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे गर्मी का क्षेत्र है, गर्मी हो गया है, धूप दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया पूरा टेम्परेचर। तो यही रोटेशन करके क्या होता है कि अपने आप को ये ठंडा कर लेती है। फिर ये जहाँ ठंडा रहता है ये सूर्य के सामने आ जाती है पार्ट, तो ये क्या कर लेती है, ठंडा हो जाती है, तो ये अपने आप को हीट कर लेती है। तो आपस में एक दूसरे में चेंज करने की वजह से बैलेंस बना रहता है। अगर यही रुक जाएगी तो यहाँ पे माइनस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बर्फ़ जम जाएगा, यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों जगह नहीं रहने लायक रह जाएगा मानव या किसी लिविंग थिंग्स को। यहाँ धूप की वजह से लोग सारी स्पीसीज मतलब जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, और यहाँ ठंडे की वजह से सब लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसकी वजह से, रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। तो जो स्पीड है, अर्थ की स्पीड है जो, उसको देख लेते हैं कितनी है। अर्थ की स्पीड है जो घूमने की जो स्पीड है, जैसे ये मान लीजिए एक्सिस है, ये पृथ्वी की जो घूमने की स्पीड है उसको देख लेते हैं। ये 1670 किलोमीटर, 1670 किलोमीटर पर आवर है। ये कैसे नापते हैं, तो ये देखिए, ये जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर, एक मिनट यहाँ आते हैं, ये देखिए, ये है इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर है। तो ये जो इसका इक्वेटर है पूरा, यहाँ से पूरा राउंड शेप में हम बात करें, पृथ्वी के राउंड शेप में इक्वेटर की बात करें, तो इसका जो है 40,000 किलोमीटर है। 40,000 किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी। ठीक, तो इस पर अगर देखा जाए, इसी पे यही दिखाया गया है, तो 40,000 किलोमीटर है इस पर, 40,000 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो ये 40,000 किलोमीटर कितने दिन में चक्कर लगाती है, 24 घंटे में। 24 घंटे में एक राउंड घूम जाती है, एक राउंड घूम जाती है। जो एक राउंड होता है वो एक राउंड घूम जाती है। रोटेशन डे एंड नाइट कितने देर में होता है, 24 आवर में होता है, डे और नाइट। तो उससे क्या होता है, 40,000 किलोमीटर से, 40,000 किलोमीटर से 24 को अगर आप डिवाइड करेंगे, ये 24 है, 24 को अगर डिवाइड करते हैं आप, तो इतना ही आता है, इतना आएगा 1670, 1670 का। तो इससे पता चल जाता है कि 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रोटेट करती है। ठीक, तो रोटेशन आप लोग को समझ में आ गया। आगे रिवोल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन, अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन। तो इसमें क्या होता है, अर्थ जो है वो जो मूवमेंट करती है सन के अराउंड करती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ का ऑर्बिट हो गया, यहाँ अर्थ हो गई, ये क्या करती है, इसके राउंड घूमती है, इसके राउंड घूमती है। और कितना टाइम लगता है, 365 डे, 6 आवर, 6 आवर लगता है इसको। देखिए यहाँ पे लिखा है 365 डे 6 आवर। तो इसको रिवोल्यूशन करने में 365 दिन 6 आवर लगता है। तो ये हमेशा, लेकिन हम लोग तो जोड़ते हैं, 365 दिन का साल होता है, 365 दिन का एक साल होता है, और इसको हटा देते हैं, इसको नहीं जोड़ते हैं। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं 4 साल में एक बार। क्यों ऐसा होता है,
अगर हम लोग इसको 365 डेज को क्या कहते हैं, 1 साल कहते हैं, लेकिन इसको 4 साल में एक बार जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 1 साल हुआ, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, ठीक है। तो यहाँ पे 365 दिन 6 आवर प्लस 365 दिन 6 आवर 365 दिन 6 आवर 365 दिन 6 आवर। तो इससे क्या हुआ देखिए यहाँ पे 6 4 जा 24, तो ये क्या हुआ 24 हुआ। और ये कितना हुआ 4 साल हुआ ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हुआ। फिर 5वें साल में क्या होगा, ये 365 दिन अगर होगा, 365 दिन यहाँ होगा, 365 दिन होगा और प्लस 24, इसको जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, एक लीप ईयर बना देते हैं। इसको क्या करते हैं 366 डेज बना देते हैं इसको। तो इसी को हम लोग 4 साल में एक बार जोड़ते हैं लीप ईयर की तरह। तो देखिए इसको कहते हैं लीप ईयर इसको कहते हैं। 366 दिन जब होता है 4 साल में एक बार आता है तो इसको लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। और दूसरा क्या आता है, रिवोल्यूशन की वजह से मतलब क्या होता है, तो चेंज द मौसम। अगर यह रिवोल्यूशन नहीं होता, रिवोल्यूशन नहीं करती, तो क्या होता कि मौसम में परिवर्तन ही नहीं हो पाता। तो मौसम में परिवर्तन होने की वजह से, ये रिवोल्यूशन होने की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे ड्यू टू चेंज द पोजीशन ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी की पोजीशन चेंज होती रहती है उस वजह से क्या होता है, ये अभी आगे आपको फिगर दिखाएंगे हम। तो पृथ्वी का जो चेंज होते रहता है पोजीशन हमेशा, उससे क्या होता है कि मौसम बदलते रहता है। अगर वही पृथ्वी रिवोल्यूशन ना करे तो एक जगह रहे तो मौसम भी एक तरह ही रह जाएगा। तो इस वजह से, तो समर देख लेते हैं, समर कब कहाँ रहता है। समर सोलेस्टिक कब आता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को समर सोलेस्टिक आता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 जून को आता है। आगे फिगर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए फिगर, ये देखिए उसमें दिखा दे रहा था कि रिवोल्यूशन करने से पृथ्वी की जो है पोजीशन चेंज होती रहती है, पृथ्वी की पोजीशन चेंज होती रहती है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, देखिए ये पोजीशन ये इस टाइप की है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पृथ्वी की सिधाई पे है, मतलब सन की सिधाई पे है, सन की रेज इस पे पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये सामने आ गया है सन की। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यही बता रहा है कि जब जैसे यहाँ पे अगर यहीं पे सीधे सीधे रह जाएगी तो क्या होगा, मौसम का चेंज नहीं होगा। जब यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे चेंज होगा मौसम, जैसे यहाँ पे देखिए। और ये जब टिल्टेड है तो क्या होता है, टिल्टेड की वजह से यहाँ पे जब ये 23.5 डिग्री जब झुकी हुई है तो क्या है कि यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, एक को लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे 23.5 डिग्री अगर झुकी हुई है तो क्या होता है, देखिए ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर। तो इस पर क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधे सीधे पड़ती हैं। तो जब सीधे पड़ती हैं तो यहाँ पे इतना क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब 21 जून होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून पे यहाँ आ जाती है पृथ्वी, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से गर्मी होता है। जैसे हम लोग के देखिए यहाँ भारत में, इंडिया में देख लीजिए, तो यहाँ पे पृथ्वी रहती है। तो इस वजह से हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो यहाँ पे हमेशा गर्मी ज़्यादा रहती है, धूप होती है गर्मी में। 21 जून मई जून में देखते हैं कितना तेज धूप रहता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ठंडा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये जो सन रेज है वो तिरछी पड़ती है, इस पर टेढ़ी वजह की वजह से। तो ये होता है, मतलब 21 जून में इसमें समर सोलेस्टिक आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है समर सोलेस्टिक। 22 दिसंबर को समर सोलेस्टिक आता है, वहीं 22 दिसंबर को विंटर भी आ जाता है। 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब विंटर आता है तो वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाता है। तो यही दिया है इसमें, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को आता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को आता है समर सोलेस्टिक। और वही विंटर कब आता है, विंटर सोलेस्टिक आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को और साउदर्न हेमिस्फीयर में 2 जून को। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये देखिए, जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे विंटर रहेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी जाहिर सी बात है, यहाँ पे जब एक तरफ पृथ्वी जैसे एक तरफ झुकी रहेगी, यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको अच्छे से दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पृथ्वी जैसे इधर जब ज़्यादा धूप पड़ रहा है, इधर पड़ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ठंडी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ पे गर्मी होगी इस नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो साउथ हेमिस्फीयर में ठंडी होगी। और जब साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तो इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी। तो देखिए यहाँ पे, तो यही बता रहा है जब कि 22 दिसंबर को जब विंटर 22 दिसंबर को
22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आ जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में 2 जून को आता है। तो इससे आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। आगे देख लेते हैं। आगे स्प्रिंग है और ऑटम है। ये दोनों क्या है कि ये दोनों एक ही मतलब है, ड्यूरिंग इक्विनॉक्स। ये क्या है कि दोनों एक ही तरह के होते हैं, जैसे ये दोनों एक ही है। अभी आपको दिखा रहे हैं मैं फिगर में। तो क्या है कि ये इस जब स्प्रिंग और ऑटम में जब रहती है पृथ्वी, तो क्या होता है, इक्वल सनरेज पड़ती है अर्थ पे पूरी तरह से। जैसे जब मान देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाला देखिए, ये क्या है, पृथ्वी न सूर्य की तरफ झुकी नहीं है, सूर्य के मतलब बगल टाइप में झुकी। ये देखिए ये वाला जो टिल्टेड है, ये सूर्य की तरफ झुके हैं सभी लोग, ये सूर्य से दूर झुकी हुई है। लेकिन ये क्या है कि सूर्य की तरफ नहीं झुकी है, क्योंकि सूर्य इधर है, ये इधर की तरफ झुकी हुई है, ये पृथ्वी इधर की तरफ झुकी हुई है, ये इधर की तरफ झुकी हुई है, ये इधर की तरफ झुकी हुई है। तो इस वजह से क्या होगा कि इन दोनों समय पे स्प्रिंग और ऑटम पे स्प्रिंग और ऑटम पे क्या होगा कि दोनों तरफ एकदम समान पृथ्वी की मतलब एक टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे जो सन रेज है ना, इक्वल पड़ेगी दोनों के ऊपर। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम लोग के तो इक्वल सन रेज देखिए यहाँ पे लिखा है, इक्वल सन रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च 23 मार्च को इक्विनॉक्स का समय रहता है। जैसे मार्च के समय में देखते हैं उतना मतलब ठंडी, उतना मतलब गर्मी नहीं पड़ती है एकदम, मतलब हवा धूप भी रहता है, हवा भी चलती है, बसंत ऋतु जैसे कहते हैं भारत में। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन सन वर्टिकली ओवर द हेड ऑफ द इक्वेटर। तो इसमें क्या है, इक्वेटर भी आपको दिखाए थे हम, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है ये। तो इस पर क्या होती है, सन मतलब इसका जो सन का हेड है वही इक्वेटर पे ही रहता है, एकदम इक्वेटर पे रहता है। तो बाकी आज इतना ही, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक और फिगर है, जैसे हम आपको दिखा दें। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर दिन रात के लिए। यहाँ पे डे नाइट के लिए देख सकते हैं फिगर आप कैसे होता है। और यहाँ पे सनरेज देख सकते हैं कैसे जाती है सनरेज। तो इस वजह से मैं ऐसे लगा दिए थे फिगर आपको दिखाने के लिए, सनरेज कैसे जाती है और डे नाइट कैसे होता है। तो डे नाइट में आपको पता ही होगा क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही।